मणिपुर सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। दोषियों को सजा दो, सजा दो, फांसी दो, दोषियों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। मणिपुर सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, मणिपुर सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मणिपुर वाले सीएम को तो भगा देना चाहिए, उसके बस का ही नहीं है औरतों को इंसाफ दिलाना। आंखों में आंसू हैं आप। सबके साथ ही है जी, दी बेटी सबकी एक है। सर दुख होता है, तो बेटियां हैं, इतना गंदा भद्र व्यवहार। ये जो झगड़ा जो चल रहा है वो आज से नहीं चल रहा है, कई महीनों पुराना चल रहा है। वहाँ पर आग जो है, आगजनी जो है वो कई महीनों से चल रही है, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी जो हैं, जो वहाँ की गवर्नमेंट है, वो उसको संभाल नहीं पा रही है। क्या कारण है कि भाई संभाल नहीं पा रही है? फिर किसी दूसरी सरकार को मौका दे दो, अगर तुम्हारे बस की नहीं है संभालना तो। जब हम देश में रह के पाकिस्तान से लड़ाई लड़ सकते हैं, हम अपने देश को नहीं सुधार पा रहे। मणिपुर में ऐसा तो कोई व्यक्ति नहीं है ना जो किसी दूसरे देश को समर्थन करता हो, वो है तो मरे ही, उनको करो इलाज, कोई भी पार्टी हो। सर मैं तो ये कह रही हूँ विपक्षी करें अपनी राजनीति, लेकिन रिजल्ट देश की जनता को मिलना चाहिए। विपक्ष का काम क्या है? मुद्दों को उठाना है, वो उठाएं, और सरकार का काम है उनके मुद्दों को पकड़े और उनका रिजल्ट दे। हम सरकार के खिलाफ तो नहीं है, मैं तो ये कहना चाहती हूँ सरकार को कि सरकार इन चीजों को समझे। भाई वो कह रहे हैं देश में बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ, अगर ऐसे सरेआम नंगा करके घुमाओगे तो कैसे बचेंगी? आपको लगता है कि आज मणिपुर में कोई लड़की घर से बाहर निकलने की हिम्मत दिखाएगी? मणिपुर सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। दोषियों को सजा दो, सजा दो, फांसी दो, दोषियों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। मणिपुर सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, मणिपुर सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। महिलाओं के सम्मान में हम सब हैं मैडम, महिलाओं के सम्मान में हम सब हैं मैदान में, महिलाओं के सम्मान में हम सब हैं मैदान में। महिलाओं पे अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो, महिलाओं पे अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। दोषियों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, दोषियों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। मणिपुर सरकार मुर्दाबाद। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं करनाल जिला सचिवालय से, जहां पर आप देख सकते हैं मणिपुर में जो घटना हुई है उसने सबको शर्मसार किया है, देश को शर्मसार किया है, क्योंकि बहुत सारे लोग मूक दर्शक बने रहे और दो महिलाओं को निवस्त करके वहां पर घुमाया गया, साथ ही साथ उनके साथ घिनौनी वारदात को अंजाम दिया गया। और लगातार इस मुद्दे को लेकर राजनीति भी हो रही है और कई सामाजिक संस्थाएं आगे आई हैं जो लगातार प्रदर्शन कर रही हैं। क्या कुछ मुद्दा है जिसको लेकर आज आप सड़क पर उतरे हैं? सोशल मीडिया के माध्यम से 2 दिन से पता चला कि एक मणिपुर की एक घटना है जिसमें बहुत सारे लोग 2 लड़कियों को लेकर सड़क पर घूम रहे हैं और बिल्कुल नग्न अवस्था में, और सैकड़ों की तादाद में लोग उनके मजे ले रहे हैं, उनको तमाशा बना दिया, उनको अलग अलग गंदे तरीके से छू रहे हैं। और सर वो घटना देखकर मतलब पूरे देश की रूह कांप गई। घटना बाद में पता चली कि 2 महीने पुरानी है, लेकिन होगी घटना 2 महीने पुरानी, लेकिन मेरी देश की सरकारें जो थी वो चुप रही, पूरी मणिपुर की सरकार चुप रही। बीजेपी सरकार होने के बावजूद भी वहाँ पर किसी तरीके की व्यवस्था नहीं थी। और अब जाकर जब सोशल मीडिया ने और देश ने और विपक्षी पार्टियों ने जब इसकी कमान संभाली, जब जाकर 2 से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। बहुत से राज्यों में इस तरीके की घटनाएं देखने को मिलती हैं, कई बार पूरे देश में इसको लेकर प्रदर्शन भी होते हैं, लेकिन कोई सख्त कदम नहीं उठाए जाते। आए दिन या आए महीने इस तरीके की वारदातें। कानून सख्त है, लेकिन जो व्यवस्था प्रणाली है, जो उसको चलाने का जो एक प्रोसेस और सिस्टम है, वो उसको अच्छे से फॉलो नहीं करता, जिसकी वजह से ये सारी घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। निर्भया जैसा कांड हुआ, 7 साल से ज़्यादा उसको सजा मिलने में लग गई, जिसकी वजह से उतने ही ज़्यादा और अपराधी पैदा हो गए। उन लोगों को ये पता चल गया कि सज़ा तो मिलती नहीं है, तो उनके हौसले बुलंद हो गए। अगर समय रहते सज़ा मिल पाए तो इस तरीके की घटनाएं ना हो। तो फास्ट ट्रैक कोर्ट में भी केस अगर चलता है तब भी ये लोग बहुत लंबा समय लगा देते हैं। देश की सरकारें चाहें तो इन कानूनों को और ज़्यादा सख्त बनाया जा सकता है। जब घटनाएं सरेआम हो जाएं, जब घटनाएं ऐसी लगे जिसमें किसी प्रकार के मतलब सबूत की ज़रूरत ना पड़े, जिस तरीके से ये घटना मणिपुर की जो सामने आई, जिसमें सैकड़ों की तादाद में लोग उन 2 लड़कियों को नग्न अवस्था में लेकर सड़क पर घूम रहे हैं, वहाँ किसी सबूत की ज़रूरत नहीं है। तो लगता है कि 2 समाज की ये आग अब महिलाओं को अपने अंदर जला रही है। इसी को जाति व्यवस्था कहते हैं। यही तो एक जाति का रोड़ा था। इसी की वजह से तो ये सब कुछ हुआ। जिन लोगों ने ये सारी आग लगाई, जिन लोगों की वजह
वजह से ये सारी घटना घटी। मणिपुर में जो झगड़ा जो चल रहा है वो आज से नहीं चल रहा है, कई महीनों पुराना चल रहा है। वहाँ पर आग जो है, आगजनी जो है वो कई महीनों से चल रही है, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी जो हैं, जो वहाँ की गवर्नमेंट है, वो उसको संभाल नहीं पा रही है। क्या कारण है कि भाई संभाल नहीं पा रही है? फिर किसी दूसरी सरकार को मौका दे दो, अगर तुम्हारे बस की नहीं है संभालना तो। जब हम देश में रह के पाकिस्तान से लड़ाई लड़ सकते हैं, हम अपने देश को नहीं सुधार पा रहे। मणिपुर में ऐसा तो कोई व्यक्ति नहीं है ना जो किसी दूसरे देश को समर्थन करता हो, वो है तो हमारे ही, उनको करो इलाज। तो लगता है कि जो मणिपुर में हो रहा है ऐसा और भी राज्यों में आने वाले समय में हो सकता है कि समाज ऑलरेडी हो रहा है। हरियाणा में हो रहा है, देखा नहीं अभी आपने? गुज्जर राजपूत लड़ रहे हैं, यूपी में गुज्जर और राजपूत लड़ रहे हैं, हर जगह। अभी एक सैनी का और उसका जाटों का रोल आ रहा है, ये तो हर जगह चल रहा है। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ, सरकारें इन मुद्दों को पकड़े, संभाले और समय रहते सुलझा लें। कोई भी पार्टी हो सर, मैं तो ये कह रही हूँ विपक्षी करें अपनी राजनीति, लेकिन रिजल्ट देश की जनता को मिलना चाहिए। विपक्ष का काम क्या है? मुद्दों को उठाना है, वो उठाएं, और सरकार का काम है उनके मुद्दों को पकड़े और उनका रिजल्ट दे। हम सरकार के खिलाफ तो नहीं है। मैं तो ये कहना चाहती हूँ सरकार को कि सरकार इन चीजों को समझे। भाई वो कह रहे हैं देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अगर ऐसे सरेआम नंगा करके घुमाओगे तो कैसे बचेंगी? आपको लगता है कि आज मणिपुर में कोई लड़की घर से बाहर निकलने की हिम्मत दिखाएगी? क्या लगता है कि महिलाओं को बहुत छोटी सी घटनाओं का ही पता चल जाता है, लेकिन ये इतनी बड़ी घटना है? मैं तो आपको इतनी छोटी सी घटना बता रही हूँ कि आज हम यहाँ पर 15-20 लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मेरे ऑफिस में लोग पहुँच गए कि कितने लोग इकट्ठे हो रहे हैं। जब इन लोगों को इतनी छोटी छोटी घटनाओं का पता है कि वहाँ पर 20 लोग इकट्ठे हो रहे हैं और पता करो कि कितना बड़ा प्रोटेस्ट होने जा रहा है, यार वो लड़कियाँ सरेआम सड़क पे घूम रही है। शुक्र करो जिस व्यक्ति ने इस वीडियो को वायरल कर दिया, और इस देश में शायद उन लड़कियों को इंसाफ मिल जाएगा, वरना किसी को नहीं मिलना। 50 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनके चेहरे दिख रहे हैं, फिर भी आप वेट कर रहे हैं। फिर किस चीज की आइडेंटिफिकेशन? जो लोग उन लड़कियों के साथ इतनी दूर से चलते हुए आ रहे हैं, आप ये बताओ, उन लोगों ने बचाने का प्रयास नहीं किया, तो इसका मतलब तो वो तो दोषी हैं। साथ स्वाद लेते जा रहे हैं, उन लड़कियों को छेड़ रहे हैं रास्ते में, तो वो सब लोग अपराधी हैं। कारण चाहे कुछ भी रहा हो, मैं तो ये कह रही हूँ, कारण चाहे कुछ भी रहा हो, लेकिन लड़कियों के वस्त्र उतर कैसे गए, मेरे को ये बताओ आप। क्या मांग है आप लोगों की? बिल्कुल जी सर, एक बहुत बड़ी मैं बात कहना चाहूँगी, वो ये है कि हिंदुस्तान के हर व्यक्ति के जेब में 20-20 हज़ार रुपये के मोबाइल हैं। अगर ये वीडियो वायरल हुए तो आज हरियाणा में, करनाल में भी लोग यही है, इन्हीं को दर्द है। बाकी सारी देश की औरतों को कोई दर्द नहीं है। स्मृति ईरानी जो सिलेंडर ले लेके हांड रही थी, आज उसको दर्द नहीं दिखा। अगर ये सोशल मीडिया पे खबर वायरल ना होती तो ये गोदी मीडिया तो चुप थी। ये सोशल मीडिया वालों ने ही यहाँ तक पहुँचाया। अगर हमारे तक ये खबर पहुँच गई है तो फिर प्रशासन और सरकार क्या कर रही है? ये किस नाम की सरकार है? मणिपुर वाले सीएम को तो भगा देना चाहिए, उसके बस का ही नहीं है औरतों को इंसाफ दिलाना। आंखों में आंसू हैं आप? सबके साथ ही है जी, दी बेटी सबकी एक है। सर दुख होता है, बेटी तो बेटियां हैं, इतना गंदा भद्र व्यवहार। ये तस्वीर आप को भी रुला देगी। वजह इसलिए क्योंकि जो हुआ है उसने बहुत सारे लोगों को शर्मसार कर दिया है। और अब आप देख सकते हैं तमाम महिलाएं हैं जो यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रही हैं और मांग है कि इस मामले में जो भी आरोपी है उसे सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। मालूम चला है कि 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन वहाँ भीड़ थी, भीड़ 40 से 50 लोगों की थी। ऐसे में जो लोग वहाँ पर मूक दर्शक बने हुए थे वो भी इस मामले में सख्त दोषी हैं और ऐसे में उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। आपकी तरफ से आगे भी कोई कदम उठाया जाएगा जिस तरीके से अब आप प्रदर्शन के लिए आगे आए? सर आज तो एक्चुअली सुबह बारिश हो गई थी जिसकी वजह से थोड़े से लोग कम आए हैं, लेकिन हम लोग अभी भी लगातार प्रयास करेंगे जब तक इस घटना को अंजाम तक ना पहुंचा दिया जाए, इसको इंसाफ ना मिल जाए। हम लोग लगातार आवाज़ उठाते रहेंगे और जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने कल ये बोला कि भाई अगर सरकार विफल है तो हम लोग एक्शन ले लेते हैं, तो सर मुझे ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को शायद कहना नहीं चाहिए, उनको कर देना चाहिए, क्योंकि देश की सरकार शायद विफल है।
तो आप देख सकते हैं प्रदर्शन हो रहा है करनाल के अंदर जिला सचिवालय की। हम आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं क्योंकि मणिपुर की जो घटना हुई है उसने सबको शर्मसार कर दिया। एक घटना निर्भया कांड हुआ था जिसके बाद देश हिल गया था, तमाम लोग सड़कों पर आ गए थे और उम्मीद की जा रही थी कि ऐसी घटना दोबारा नहीं होगी। लेकिन उसके बाद एक बार फिर से एक के बाद एक फिर से तमाम ऐसी घटनाएं हुई जिसने देश को शर्मसार किया। तमाम लोग सड़कों पर आए और ऐसी वारदातें लगातार हो रही हैं। मणिपुर में जो हो रहा है पिछले 1-2 महीने से या इससे भी ज़्यादा समय हो गया है, जो हिंसा वहाँ पर बरपी है उसको शांत करने की ज़रूरत है और इसके लिए सरकार भी जिम्मेदार है, लोग भी जिम्मेदार हैं और सभी को आगे आने की ज़रूरत है। लेकिन जो वीडियो अब वायरल हुआ है उसने एक घिनौनी जो हम कह सकते हैं हरकत वहाँ पर की गई। 2 महिलाओं को नग्न अवस्था में पूरे बाज़ार में पूरी सड़क पर घुमाया गया और लोग साथ चल रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं और वहाँ पर इस तरीके की बात सामने निकल कर आई है। अब देखना ये होगा कि पुलिस की तरफ से क्या एक्शन लिया जाता है क्योंकि एक व्यक्ति ने भी बचाने का प्रयास नहीं किया। सैकड़ों की तादाद में वहाँ पे लोग थे, एक आदमी ने भी ये कोशिश नहीं करी कि इस लड़की का हाथ पकड़ के किसी दुकान में ही बंद कर लें भी ताकि उसको, लोग वहाँ पर मज़े ले रहे थे। और मतलब वो वीडियो जब परसों सामने आई थी तो हम सब लोग साथी, वकील साथी हैं काफ़ी सारे इसमें से, तो हम सब लोग ये सोचने को मजबूर हो गए थे कि यार मतलब विरोध भी करेंगे तो क्या करेंगे, मतलब हमारे पास शब्द नहीं थे। लेकिन मैं तो सोशल मीडिया के जो कहते हैं ना कि छोटे चैनल है, मैं तो उनका शुक्रगुजार करती हूँ जो उन्होंने सरकार को मतलब जताने का कोशिश किया। सिर्फ मोदी जी का ये कह देना कि मुझे पीड़ा है, इस समय पीड़ा से काम नहीं चल रहा है। क्या इस देश में जब रातों रात 370 धारा हट सकती है तो क्या मणिपुर की आग नहीं बुझ सकती? मणिपुर में तो हमारे ही देश के लोग रहते हैं। हम सरकार का विरोध नहीं करना चाहते, हम केवल इतना चाहते हैं कि आप अपनी कानून व्यवस्था को मजबूत कीजिए, कोई कमी हो मजबूत कीजिए। अगर जब देश का राष्ट्रपति, हमारे यहाँ पे हरियाणा में जब मुख्यमंत्री जी आते हैं सारी पुलिस सतर्क हो जाती है। वहाँ का मुख्यमंत्री काम नहीं कर रहा, 2 महीने से वो अपने राज्य को संभाल नहीं पा रहा। यह चीज़ हमारे देश के प्रधानमंत्री को देखनी चाहिए कि वो संभाल नहीं पा रहा। तो फिर वो राष्ट्रपति शासन कब लागू होएगा, फिर कब करेंगे आप लागू उसको? तो मैं तो सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि इस तरीके की घटनाओं को बहुत सीरियस लेने की ज़रूरत है। दूसरे देश मजाक उड़ाएंगे हमारा। नेपाल जैसा राज्य है जिससे चल के वो सीमा हैदर भारत में घुस गई, उसने पूरे देश को, हर एक पाकिस्तानी को भारत आने का रास्ता दिखा दिया और हमारे देश की सरकारें उसको गिरफ्तार नहीं कर पाई अभी तक। उसने कोई बड़ाई का काम किया? तमाम मुद्दे हैं जिसको लेकर अब जो मणिपुर की सरकार है वो कटघरे में नज़र आ रही है। लेकिन यहाँ पर सबको साथ आना होगा, अपनी सोच को भी सुधारना होगा, समाज को साथ चलना होगा ताकि ऐसी वारदातें, ऐसी घटनाएं दोबारा ना घटें। आप देख रहे हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज़, मैं हूँ आपके साथ हिमांशु नारंग।